हिस्ट्री पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़ते हैं, इसलिए हिस्टोरियन का डिफरेंस ओपिनियन भी आता है। तो आप जो देखने के लिए आए हुए हैं सर, ये नालंदा विश्वविद्यालय का रेंज है। इस विश्वविद्यालय का इतिहास आज से लगभग 1600 साल पुराना है, लेकिन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साक्ष्य के आधार पे इस जगह का हिस्ट्री अभी तक जो अवेलेबल हो पाया है वो भगवान बुद्ध और महावीर के समय से हो पाया है। वे दोनों यहाँ सेवरल टाइम विजिट करते थे, अपने शिष्यों के बीच में ज्ञान देते थे, इसलिए नालंदा को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत से विभिन्न प्रकार का डिफिनेशन भी दिए हैं। नालंदा का संधि विच्छेद करेंगे सर तो नालम और दा दो शब्द है। नालम का अर्थ होता है कमल, जो ज्ञान का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। दा का अर्थ होता है देना, अर्थात वह स्थान जो ज्ञान देता है उस स्थान को नालंदा कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं सर कि वह स्थान जो सभ्यता और संस्कृति के बारे में ज्ञान देता हो उस स्थान को नालंदा कहते हैं। प्राचीन काल में सर 3 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। जैसे आज के समय में आप जानते हैं कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, डिफरेंस कंट्री का डिफरेंस फेमस यूनिवर्सिटी है। प्राचीन काल में 3 थे, जिसका नाम था तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। तक्षशिला सर पाकिस्तान के रावलपिंडी में है, जहाँ का विद्वान चरक, जीवक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पाणिनि और पतंजलि जैसे होते थे। विक्रमशिला भागलपुर में। इस विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम स्थापना मगध के राजा गुप्त वंश के कुमार गुप्त के द्वारा 5 सेंचुरी एडी में किया गया। उसके बाद इसका डेवलप 7 सेंचुरी एडी में किया गया हर्षवर्धन के द्वारा, और सबसे ज़्यादा डेवलप 9 सेंचुरी में बंगाल के राजा देवपाल के द्वारा किया गया। यहाँ पर कंटिन्यू जान जाए। प्राचीन नाम सर नालंदा महाविहार और महाविहार उसे कहते हैं जहाँ पे विहारों की संख्या सर्वाधिक है। विहार उसे कहते हैं जहाँ पे बहुत विद्यार्थी एवं शिक्षक एक साथ रह करके पढ़ाई का कार्य करते हैं, विजिट करते हैं, उसी को विहार कहते हैं। और यह विहार इस्लाम शासक में बिहार में कन्वर्ट हुआ, और जब ये एक अलग राज्य का गठन हुआ 1912 में, तो ये बिहार राज्य। तो ह्वेनसांग ने अपने डायरी में 108 हॉस्टल के बारे में लिखे थे, लेकिन जो 1 किलोमीटर की एरिया में खुदाई किया गया तो 11 सारे हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन लगभग एक समान। एक भाग में विद्यार्थी को रहने और पढ़ने का स्थान, दूसरे भाग में विद्यार्थी को पूजा करना। ये जो लाइन देख रहे हैं ये पूरा रहने और पढ़ने का स्थान है। ये पूरा लाइन एक लाइन देख रहे हैं। दूसरे लाइन में जो देख रहे हैं पूजा करने के लिए, जिसको पाली भाषा में चैत्य कहते हैं। ये जो छोटे छोटे सेल्स देख रहे हैं ये विद्यार्थियों को जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, ये आंगन से पढ़ाई करने का स्थान है। ये टीचर के बैठने का स्थान है। ये टीचर्स का रूम है। सारे मॉनेस्ट्री का कंस्ट्रक्शन एक समान है जो आप देख रहे हैं। सेकेंड लाइन 3 बड़े मंदिर, ये मंदिर जो देख रहे हैं वो सामने का है, दूसरा बिहाइंड ऑफ ट्री, और तीसरा सबसे लास्ट में देख रहे हैं ना, ये नालंदा का मेन पार्ट है जिसको स्तूप के नाम से जानते हैं। वो सामने है, उसका एक्सप्लेन वहाँ पे चल के करेंगे। स्तूप है समाधि, इसका हम चल के बताएं। अभी हम लोग यहाँ से एंट्री हुई थी, ये पार्ट को भी देख रहे हैं। इस रोड पे है ना सर, तो ये रोड है। इसके बाद हम लोग इस मोनेस्ट्रीज को विजिट करेंगे, जो मोनेस्ट्री सुमात्रा के राजा के द्वारा बनाया गया है, जो जावा और सुमात्रा अभी इंडोनेशिया में अवस्थित है। इससे ये भी प्रमाणित होता है कि यहाँ डिफरेंस कंट्री से विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए आते थे। यहाँ पे ये बिल्डिंग जो है सर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होता था। यहाँ पे मैं जले हुए दीवार दिखाऊंगा, एयर कंडीशन रूम दिखाऊंगा, पढ़ाई करने का स्थान दिखाऊंगा, स्टोर रूम दिखाऊंगा, वेल दिखाऊंगा, और उस समय का बिहारी टेक्नोलॉजी दिखाऊंगा। लेटर की बुक एनी कंफ्यूजन सर? ये एक हॉस्टल का मेन गेट है, ये जहाँ पे खड़ा है। जितने भी हॉस्टल के मेन गेट मिले हैं सारे इसी की तरह सेम मिले हैं।
जब डिपार्टमेंट की तरफ खुदाई किया गया तो साइड में 2 कवर्ड मिले, दिख रहे हैं, दोनों साइड भगवान बुद्ध की मूर्ति था। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि महायान का सबसे बड़ा किला किले के बने हुए थे। आफ्टर एक्सकवेशन कोलैप्स हो गए। बाद में इंडियन विजिटर के द्वारा डिमोलिश किया। इंडियन विजिटर में एवरीबॉडी कोई भी, क्योंकि सर इंडियन विजिटर का बैड हैबिट है गो एंड टच एंड टेस्ट का, तो ये साइड जाकर के देखिए सर, अभी आप लोग क्लास हॉल में पहुंचेंगे जहाँ पढ़ाई का कार्य, यहाँ पढ़ाई का समय सीमा नहीं था, सुबह से मॉर्निंग टिल इवनिंग। इस बीच में विद्यार्थी को भूख लगा, प्यास लगा तो कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं, सारे फैसिलिटी हॉस्टल के अंदर उपलब्ध है और यह फैसिलिटी विद्यालय के द्वारा ग्रांट। तो सोच सकते हैं कि जिस विश्वविद्यालय में सारा फैसिलिटी फ्री अवेलेबल हो, उस विश्वविद्यालय का एजुकेशन लेवल क्या रहा हो। आज के विद्यार्थी का सारा फैसिलिटी फ्री है, एजुकेशन लेवल क्या है आई डोंट नो। तो ये पूरा कोर्टयार्ड विद्यार्थी को पढ़ने का स्थान, उसी ये मंदिर है, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं सर, ये ग्रेनाइट देख रहे हैं ना, ये टीचर के पूरा बैठने का स्थान हो गया। और ये जो स्टूडेंट देख रहे हैं ये पिलर होते थे जिनके ऊपर छत होता, दीवारों में आप छत का प्रमाण देख सकते हैं। अर्थात जहाँ टीचर्स बैठते थे उनके ऊपर छत होता था, जहाँ स्टूडेंट्स बैठते थे ओपन होता था। तो रुपये पैसे नहीं आते थे, फंड नहीं आता था, फूड स्टफ दान में आता था, खाने की सामग्री। क्योंकि संस्कृत में एक श्लोक है सर, विद्यार्थी कुतो धनम विद्यार्थी कुतो सुखम, है ना। तो यहाँ से जब डिपार्टमेंट के द्वारा एक्सकेवेशन किए गए तो 2 बड़े जार पाए गए क्ले का बना हुआ पॉट, जो नालंदा के म्यूजियम में रखा हुआ है, जिसकी हाइट अबाउट 6 फुट है, एवं जले हुए चावल मिले। दोनों पाए जाने से प्रमाणित होता है कि स्टोर रूम था, और जले हुए चावल से प्रमाणित होता है कि यहाँ आग लगी थी। इसका आप कंस्ट्रक्शन जाके देखेंगे और सोचेंगे आज के समय में इस टाइप का कंस्ट्रक्शन विदाउट सीमेंट विदाउट आयरन पॉसिबल है या नहीं, बिकॉज दैट टाइम नो सीमेंट। पुत्र की मेमोरी में एक स्तूप का निर्माण किया गया। उसके बाद डिफरेंस राजाओं के द्वारा इरेक्टेड का कार्य किया गया। ये सर होली प्लेस है। जैसे हिंदू धर्म का होली प्लेस बहुत सारे जगह है, उसी तरह से बौद्ध धर्म का नालंदा होली प्लेस है। इसके चारों तरफ स्तूप है, देख रहे हैं ना, राउंड एंड स्क्वायर में जितने भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, ये स्तूप है। अपर पार्ट डैमेज है ना। ये स्तूप विद्यार्थी एवं शिक्षक है। विद्यार्थी या शिक्षक बनने या पढ़ने के समय उनका